यस स्टूडेंट्स, आज हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं एनसीईआरटी का और आपके सामने है एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यूनिट 1 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आप जानते हैं दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हालांकि अब ये जो चैप्टर है इसमें काफी कुछ हिस्सा हटा दिया गया है। एक साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और इनको प्राइज क्या मिला है, या सबसे पहली बात अगर हम लोग फोकस करें कि ही इज नोन एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट फिर भी मेयर को ट्रिपल क्राउन मिला है, जिसमें द बेल्जियन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिपल क्राउन इनको मिलता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में की है। क्या इन्होंने बताया, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। यस बच्चे, ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया। और आप जानते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो दैट मे बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो पहले तो सिंपली इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या होता है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ हमारे लिए वो यहां से शुरू हुआ कि जो डायवर्सिटी है, जो बायोडायवर्सिटी है वो कितनी है, तो बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें एनसीईआरटी बोल रही है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये बायोडायवर्सिटी बना रहे हैं। अब इस बायोडायवर्सिटी को हम पढ़ें कैसे, हमें पढ़ने की सबसे सख्त जरूरत पड़ेगी। तो यहां जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आएगा वो आता है नॉमेनक्लेचर का। ध्यान दीजिए, हमें समझना पड़ेगा ये बात। जब हम इस पॉइंट पर जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, एक तो मिलता है नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए तो उसे बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। जाहिर है ये तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाए, यानी कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। और इसके लिए एनसीईआरटी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देती है। एक बॉटेनिकल इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दूसरा होता है ICZN। आप जानते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चंस को नीट ने पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसके बाद आगे बढ़ें, और जब हम आगे आते हैं तो बायोलॉजिस्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पर अगर हम काम करें, क्योंकि साइंटिफिक नेम ऐसा नेम होता है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो देखिए यहां क्या कहते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम आता है। कौन सा सिस्टम आता है? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहता है भाई, ध्यान दीजिए। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। दो नाम होते हैं, कौन कौन से? एक नाम होता है जेनेरिक नेम और दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे अगर हम बात करें मैंगो की, मैंजीफेरा इंडिका, और यहां एल लगा दिया गया, ये तो इसके दो नाम हैं। जाहिर है क्वेश्चन सीधे नीट में पूछा जाता है, किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरोलस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। और मैंगो का साइंटिफिक नेम, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। आप देख रहे हैं इटैलिक्स में। तो ये दोनों बायोलॉजिकल नेम हैं, जिसमें जो मैंजीफेरा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। तो क्या रूल्स हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, आइए देखें। सबसे पहला जो रूल आता है कि जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं दे आर जनरली इन लैटिन, रिटेन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में होने चाहिए, इनके जो लैटिन ऑरिजिन है उसे रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं है तो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। यानी या तो लैटिन में होने चाहिए, और लैटिन में नहीं है तो इन्हें लैटिनाइज करना पड़ेगा। अब आइए, अब इस बायोलॉजिकल नेम में दो वर्ड हैं। फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट जीनस, while second component denote the specific epithet।
तो पहला क्या कर रहा है, पहला जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को कर रहा है. बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन सेपरेटली अंडरलाइन, ध्यान दीजिएगा सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा और अगर प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा. क्यों? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेम को लैटिन में ही लिखना है. तो लैटिन में कैसे लिखे, या तो इटैलिक्स प्रिंटेड कर दें और या फिर अगर हम हैंड रिटेन लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन हमको करना पड़ेगा. आइए आगे बढ़ते हैं. अब यहां क्या बात आती है, अगली बात आती है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जबकि जो सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जा चुका है. तो आप देखिए मेंजीफेरा में एम जो है ये कैपिटल लेटर से है और इंडिका का जो आई है ये स्मॉल लेटर से. दिस वन इज द कैपिटल लेटर एंड दिस वन इज द स्मॉल लेटर. तो ये आपको समझना है. अब इसमें फिर बात आती है क्लासिफिकेशन की. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? तो जो ऑर्गेनिज्म है, क्लासिफिकेशन is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character. इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पर हमने क्लासिफाई कर दिया है एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन. और इसमें फिर डिफरेंट टाइप के टैक्सॉन आते हैं अपने पास, डिफरेंट टैक्सॉन का जिक्र आता है. व्हाट इज टैक्सॉ? तो ध्यान दीजिए द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन. ये जो कैटेगरीज हैं साइंटिफिक टर्म इनके लिए, जैसे प्लांट भी एक टैक्सॉन है, डॉग भी एक टैक्सॉन है, मैमल भी है, एनिमल है. तो व्हाट इज टैक्सॉन? टैक्सॉन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये है टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनी रैंक, यानी किसी भी रैंक को हम टैक्सॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी मैं जो टेबल आएगी उसमें और अच्छे से आपको समझा दूंगा. अब ध्यान दीजिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में क्या क्या यूज किया गया भाई? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell, development process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy. तो ध्यान दीजिए टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं वो आपको ध्यान देना है. तो क्या क्या हो गया भाई? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या? Characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए जरूरी हैं. अब एक बात और आई, बात खाली यहां नहीं चलेगी. टैक्सोनॉमी के आगे एक वर्ड आता है सिस्टेमैटिक्स. व्हाट इज द सिस्टेमैटिक? क्या रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप among them. तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी रेफर्ड एज सिस्टेमैटिक. तो व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स? जब भी हम लोग सिस्टेमैटिक्स की बात करते हैं तो सिंपली अगर जो टैक्सोनॉमी है इसके साथ फाइलोजेनी को ऐड कर दें, हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड कर दें या इंटरेक्शन को ऐड कर दें तो ये सिस्टेमैटिक बन जाता है. और सिस्टेमैटिक सिस्टेमा वर्ड से आई है जिसका मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लियर? तो लिनियस साहब ने देखिए बहुत ही प्यारी जो बुक का नाम यहां आता है लिनियस. कौन सी बुक लिखी इन्होंने? सिस्टेमा नेचुरी एज अ टाइटल ऑफ इट्स पब्लिकेशन. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिस्टेमैटिक्स में क्या क्या देखते हैं भाई? सिस्टेमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी. अब प्रश्न आता है कि टैक्सोनॉमी कैसे करें? तो देयर आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. एक स्टेप नहीं है भाई, बहुत सारे, यानी इट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप. बहुत सारे स्टेप की हियरार्की है और इसमें ये सारा अरेंजमेंट, ध्यान दीजिए, सारा ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो है उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्की. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हियरार्की. एक कैटेगरी हो गई और जब बहुत सारी कैटेगरीज यहां मिलती हैं, अरेंज होती हैं मल्टीपल स्टेप्स में, तो उसे टैक्सोनॉमिक हियरार्की कह दिया. ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन
इनफैक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक रैंक को, एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन और इसका प्लूरल टैक्सा। मैंने अभी पीछे आपको बताया टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ एनी रैंक उसे हम क्या कहते हैं? टैक्सोनमी कहते हैं। आइए आगे बढ़े। अब ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो ध्यान दीजिए, देयर आर 7 कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर देयर। कितनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपको यहां पर मिलने वाली हैं। तो इतनी तो जरूरी है, और इसके बाद इंटरमीडिएट भी हो सकती है। लेकिन एक पॉइंट जो एनसीईआरटी यहां कह रहा है, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। ये आपको समझना पड़ेगा, यानी जो भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो अपने आप में एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, केवल वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पूरा सीक्वेंस आपके सामने लिखूं तो जैसे सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई किंगडम। किंगडम के बाद कौन आएगा? किंगडम के बाद फाइलम, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर डिवीजन आ जाएगा, देन क्लास आ जाएगा, देन आप जानते हैं ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद यहां पर चर्चा हो जाएगी स्पीसीज की। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ और ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। क्लियर? तो बेसिक यूनिट क्या आ रही है? स्पीसीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल सिमिलरिटीज है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज from the other closely species based on distinct morphological difference। ध्यान दीजिएगा, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज का मतलब ये होता है कि मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होने चाहिए, आसानी से पहचाना जा सके। जैसे मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो, पैंथरा लियो लॉयन, दीज आर 3 डिफरेंट स्पीसीज। All 3 name इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट, while the first, ध्यान दीजिएगा, स्पीसीज जब भी लिखेंगे तो जेनेरा और स्पेसिफिक नेम दोनों होगा। क्लियर? तो ईच जीनस may have one or more than one specific epithet। क्लियर? जैसे हमने भी बात की पैंथरा की, सोलेनम की बात की, तो सोलेनम में सोलेनम ट्यूबेरोसम के साथ साथ सोलेनम नाइग्रम हो सकता है। पैंथरा में पैंथरा लियो की बात की तो पैंथरा पार्डस भी हो सकती है। तो इस तरह से इसमें हमें नंबर ऑफ कैटेगरीज मिल जाती हैं। ध्यान दीजिए, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन क्या है? होमो सैपियंस है। अब आती है नेक्स्ट कैटेगरी, जीनस। Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera। 2 जेनरा की स्पीसीज में डिफरेंट होगा, बट एक ही जेनरा की जो 2 स्पीसीज है उनमें आपस में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप होगी, वो आपस में रिलेशनशिप आएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़े। अब अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां क्या आने वाला है? वी कैन से कि जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। यस, जैसे पोटैटो, अब अभी हमने डिस्कस किया, लॉयन है, लियोपार्ड है, टाइगर है। इन तीनों का जो जेनेरा है भैया वो तो सेम है। यस, दीज बिलोंग 3 डिफरेंट स्पीसीज, लेकिन इनका जेनेरा कैसा है? एक ही जेनरा को बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा जेनरा आता है फेलिस। फेलिस में कौन होता है? कैट होता है। क्लियर? पोटैटो एंड ब्रिंजल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है, देखो सोलेनम में आपको पोटैटो भी मिल जाता है और ब्रिंजल भी मिल जाता है। तो ये दोनों जेनेरा एक है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हैं। इसी तरह आइए फैमिली, ये क्या है? ये है एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। यस, एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी किसमें होगी? स्पीसीज में। उससे कम किसमें होगी? जेनरा में। उससे कम किसमें हुई? फैमिली में हुई। अब फैमिलीज किस बेस पर कैटेगराइज की जाती हैं? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपको बताऊं किस बेस पर क्लासिफाई की जाती हैं, तो यहां पर वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट, दोनों कैरेक्टर। अभी तो मार्फोलॉजिकल ले रहे थे, अब रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों लेते हैं। तो यहां बात करते हैं हम किसकी? सोलेनम की बात की हमने, पिट्यूनिया की धतूरा की। ये तीनों सोलेनम, पिट्यूनिया और धतूरा तीनों बिलोंग करते हैं कौन सी फैमिली को?
सोलेनेसी फैमिली को। तो जब हम यहां देख रहे हैं सोलेनेसी फैमिली, हमारे पास 3 जेनरा आ रहे हैं। एक सोलेनम आ रहा है, दूसरा पिट्यूनिया आ रहा है, और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट धतूरा आ रहा है। तो ये 3 जेनरा हो गए। क्लियर। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, फेलिस की बात करते हैं, तो फेलिस देखिए ये इसकी फैमिली है फेलिडी। ठीक है। अब अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग की फैमिली कौन सी हो जाएगी? कैनेडी हो जाएगी। तो डॉग की फैमिली देखो कैनेडी, क्योंकि डॉग जो है वो डिफरेंट है किससे? कैट से। तो लॉयन और कैट इन दोनों की जो फैमिली है वो फैमिली का नाम है फेलिडी, लेकिन डॉग की फैमिली का नाम है कैनेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ऑर्डर क्या हुआ। अब इनका जी ग्रुप मतलब ए नंबर ऑफ जो फैमिलीज हैं वो इंक्लूडेड हो जाएंगी किसमें? वो हो जाएंगी ऑर्डर में। तो ऑर्डर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखती है एनसीईआरटी। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। यस, अभी तक कहीं मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर था, कहीं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर था, लेकिन अब एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स आ रहा है। और बीइंग ए हायर कैटेगरी इट इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। सिंपली हमको पता ही है, ग्रुप का हो गया ना, ग्रुप ऑफ फैमिली को ऑर्डर बोल दिया। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस एज नंबर टू कंपेयर्ड इन डिफरेंट जनरा। तो यहां एग्जांपल क्या देती है? कन्वल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ये दोनों फैमिलियां किस ऑर्डर की हैं? पॉलीमोनियल्स। किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। तो फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर ये दोनों फैमिलीज को हमने एक ऑर्डर में रख दिया। इसी तरह एनिमल ऑर्डर देखिए कौन सा है? कॉर्निवोरा। और इस कॉर्निवोरा में फेलिडी और कैनेडी दोनों फैमिलियां आ गई, है ना। कैट, डॉग, लायन सब की फैमिली, कैट की फैमिली हो, डॉग की फैमिली हो, लॉयन की फैमिली हो, सारी जो फैमिली है वो किस ऑर्डर में है? कॉर्निवोरा में है। अब इसके ऊपर पहुंचे क्लास। तो क्लास में क्या आएगा आपको पता ही है? क्या आएगा भाई क्लास में? जल्दी से बताओ। तो क्लास में आ जाएगा इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। सब में नीचे वाला रिलेटेड। जैसे यहां बात हुई प्राइमेटा ऑर्डर की। प्राइमेटा में कौन है? मंकी है, गोरिल्ला है, गिबन है, ये सब है मैमेलिया में। कॉर्निवोरा ऑर्डर जिसमें कौन था? टाइगर, कैट, डॉग, तीनों का ऑर्डर कॉर्निवोरा था ना। तो कॉर्निवोरा और प्राइमेटा दोनों कौन से क्लास में हैं? मैमेलिया क्लास में है। तो क्लास का नाम तो हो गया मैमेलिया। और इसमें 2 ऑर्डर की बात एनसीईआरटी करती है। एक तो कॉर्निवोरा की बात करती है और दूसरी बात करती है प्राइमेटा की। तो प्राइमेटा और कॉर्निवोरा कौन है? 2 ऑर्डर है। कौन में? एक ही फैमिली में। अब आता है फाइलम। ध्यान दीजिए, जितने भी ये हैं फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड इंक्लूडिंग मैमल, सब आ गए किसमें? कॉर्डेटा फाइलम में। एक ही प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड डॉर्सल न्यूरल सिस्टम, और इसके बेस पे इनको हमने रख दिया किसमें? कॉर्डेटा में। इंपॉर्टेंट चीज एनिमल के लिए तो फाइलम है, प्लांट के लिए क्या है? सिमिलर कैटेगरी जो यहां है, ये देखो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पे। एनिमल में फाइलम, प्लांट में डिवीजन। तो यहां डिवीजन आ गया। अब देखिए किंगडम क्या है? लार्जेस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जब जाते हैं तो वो हो गया किंगडम एनिमेलिया। इसी तरह प्लांट में हो गया किंगडम प्लांटी। ठीक है ना भाई? तो ध्यान दीजिए, दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो सिमिलरिटीज हैं वो कम होंगे, कम होती जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, और यहां पर जो सिमिलरिटीज है वो मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी। हालांकि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बताओ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑलवेज उस कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे। यहां कम, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो नंबर बढ़ता जाएगा लेकिन उनकी सिमिलरिटीज जो है वो कम होती जाएंगी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहती है एनसीईआरटी, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, हैंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स कॉम्प्लेक्स। आइए अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अब मैं यहां आपको समझाने वाला हूं। क्या? ये जो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम लिखा है ये क्या है? तो बच्चा ये है कैटेगरी, और इसके बाद ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ऑल दिस, ये क्या है?
तो ये है टैक्सॉन। यस, ये सब के सब टैक्सॉन है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि टैक्सॉन क्या है सर, कैटेगरी क्या है। तो जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन ये कैटेगरी है, और जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब टैक्सॉन है, सब टैक्सॉन है। तो देखिए, मैन है, जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडी, हाउस फ्लाई की मिसिडी, एनाकार्डियेसी, पोएसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इनके सबके जीनस के नाम आ गए। ऑर्डर में आइए, वुमेन का प्राइमेटा, हाउस फ्लाई की डिप्टेरा, मैंगो की सैपेंडल्स, वीट की पोएल्स हो गया। क्लियर? तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। सो नाउ दिस इज द फाइनल। अब देखो यहां कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये जो नाम लिखा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्टली नेम कौन सा है, मेंजीफेरा इंडिका या मेंजीफेरा इंडिका। देखो यहां ये कैपिटल लेटर से है, तो ये वाला सही हो गया।